we welcome you to our first vlog, the official vlog. हमने बनाए तो बहुत सारे व्लॉग्स हैं, बट हमने सोचा इसे ऑफिशियल भी करते हैं। और ये जो हम मूव हो रहा है, आज की डेट है 21 दिसंबर, जो कि ईयर एंड हो रहा है। एंड हम आपको शायद ये जब तक ऑन एयर कह सकते हैं, जब तक आएगा आपके पास तब तक शायद हम लोग नेक्स्ट ईयर पहुंच चुके होंगे, आवर न्यू ईयर। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी जर्नी जहाँ भी चीज़ें ट्रैवल कर सकें, उसके अपार्ट भी और भी चीज़ें रहेंगी। बट ट्रैवल टाइम में जिस भी एरिया में हम जाएं, छोटी बड़ी कहीं भी जाएं, तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करें। और प्लस हम कैसे जा रहे हैं ड्राइव करके, हमारा क्या है, कहाँ स्टॉप किया, कहाँ पे चीज़ें हमने की, सब चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स देंगे। तो अभी के लिए आई लेट यू नो कि हम लोग रहते हैं ग्रेटर नोएडा और हमने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी हमारे होम टाउन के लिए, दैट इज़ प्रयागराज। तो हम प्रयागराज जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, विच इज़ द टाइम वी हैव स्टार्टेड। हमने स्टार्ट किया है 7 AM इन द मॉर्निंग। और आप देखोगे तो अभी हम ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा 10-15 मिनट्स निकल चुके हैं, 10 मिनट्स ऑलमोस्ट हुए हैं। एंड किलोमीटर विच शोज ना हमारे प्लेस से वो है अराउंड 670 किलोमीटर्स, हाँ 670 किलोमीटर्स। तो बाकी सब ब्रीफ करते रहेंगे। बट जर्नी में हम क्या है, मैं बिलोंग करती हूँ महादेव की नगरी वाराणसी से, मेरे पति देव बिलोंग करते हैं प्रयागराज से, और हम लोग रहते हैं ग्रेटर नोएडा। पुत्र कहाँ से? पुत्र हमारा रिप्रेजेंट करता है दोनों जगह से, वाराणसी दिल्ली है। So guys, मैं next time से कैमरामैन बन जाऊँ। ओके, सो इट्स लाइक दैट कि हम लोग अभी जर्नी स्टार्ट किए हैं। हमारी हमें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, इस बार का साल बहुत हेक्टिक रहा। तो हम लोग लास्टली भी अम्मा पापा के पास गए थे 1 साल पहले एग्जैक्ट। अभी कुछ के कल ख़त्म हुए हैं एग्ज़ाम्स, यू नो ईयर एंडिंग में एग्ज़ाम्स इनके PT2 होते हैं। तो उसके बाद अब हम वहाँ जा रहे हैं और हमारा 10 डेज़ का टूर रहेगा। उस 10 डेज़ के टूर में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, एंड द बेस्ट पार्ट आपको हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अभी महाकुंभ है जो कि 12 साल में एक बार आता है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा कि भीड़ होगी, जो हमेशा कुंभ में होती है, बट दिस इज़ द आफ्टर, कहते हैं ना 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, जिसमें हर कोई जाना चाहता है। तो जितने भी हमारे एज के लोग हैं, अपने बच्चे या अपने माता पिता को ले जाना चाहते हैं, तो उसमें किसी भी वे में हम आपको कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो थोड़ी बहुत आपको इजी हो जाए। और ये तो है ही इलाहाबाद की सॉरी नॉट इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज की हर नगरियों में इनको ज़्यादा पता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सके देते रहेंगे, और जर्नी भी दिखाते रहेंगे आपको, और बीच बीच में आपको मिलते रह देंगे। ओके, बाद में मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, कनेक्ट करते रहेंगे। और जब मैं हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब जस्ट स्टार्टेड विद द एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे।
चलेंगे। एंड हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़े बहुत मैंने ड्राई स्नैक्स रख लिए हैं, तो कि रास्ते में कुछ को भी भूख लगी एंड ऑल दोज स्टफ। बट आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि 8:30 अराउंड हम कुछ खाएं पिएं वहाँ पे, और जब रुकेंगे जिस भी आउटलेट में आपको बताऊंगी। बट आई कैन मेक यू श्योर कि आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे बहुत अच्छे आउटलेट्स मिलेंगे, कहीं भी आप करो, वेदर आपको हैवी खाना है, लाइट खाना है, कुछ भी हो, अच्छा है। हम लोग सोच रहे थे, हम जर्नी कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें एक्साइटिंग करनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए। तो हम लोग ने सोचा है कि हम हर व्लॉग में एक कोई क्वेश्चन लाएंगे। अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बड़ों के लिए हो सकता है, छोटों के लिए हो सकता है, पहेली हो सकती है, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है, वो हमारे हिंदी में कहते हैं ना, बूझो तो जाने, तो वो करेंगे और देखते हैं किसको सबसे ज़्यादा आता है। तो आज का क्वेश्चन मैं बहुत सिंपल सा रखती हूँ, और सारे बच्चों के लिए स्पेशली, बड़ों को आता ही होगा मोस्टली, बहुत पुराना है बट एक पहेली है। उस पहेली को आपको सुलझाना है। एक तितली नहा धो के निकली जिसके 3 पैर। फिर से मैं बोलती हूँ, एक तितली नहा धो के निकली जिसके 3 पैर। तो आपको सारे बच्चे अपने मम्मा से पूछेंगे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी, और शायद बहुत सारे बड़े लोगों को पता हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कॉमन क्वेश्चन होता था और हम लोग बैठते थे और क्वेश्चन एक दूसरे से पहेली पूछते थे। तो आई विल वेट कि आप इसका आंसर ज़रूर दें, कमेंट करें, और किसका किसका सही होता है मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, कुछ आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ। ओके, गाना बजाते हैं भाई, मम्मा नाचेगी, डांस करेगी। डांस। बल्ले 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 बल्ले, पा के कान में घुस जाओ। आप क्या करोगे? बताओ। पा ड्राइव करेंगे बेटा, आप ड्राइव पा के ही करोगे? हाथों में हमारा डेस्टिनेशन है। चलो डेस्टिनेशन दिखाते हैं। अरे वाह, श्री कृष्ण जी की आई को सूरत। श्री कृष्ण की मूरत हमें वाओ, ब्यूटीफुल। पर आपको दिख नहीं रहा होगा। सो वी हैव रीच टू वन ऑफ द आउटलेट, हमारा है फूड इन करके। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। इट इज़ जस्ट मतलब हमारा हाईवे ख़त्म होने से 30 किलोमीटर्स पहले ही है। इट इज़ द हाईवे के पास में एक आउटलेट है। वी आर जस्ट हियर, अंदर चलते हैं, ब्रेकफास्ट देखते हैं। मॉर्निंग में सो ये है ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो हमने ऑर्डर किया है छोले भटूरे एंड मसाला डोसा, एंड जाते जाते मैं विल हैव माय कप ऑफ टी। लेट्स वेट करते मील, हमारा खाना है, ब्रेकफास्ट है, फिर हम करें और फिर निकलेंगे यहाँ से। जस्ट वेटिंग। बहुत दूरों की भूख लगी है। मुझे नहीं लगी है। हाँ, क्योंकि आपने चिप्स खा लिए, इन्होंने चिप्स खा लिया था सोने से पहले। तो मैं कैमरा हम लोग खा रहे हैं डोसा, छोले भटूरे। देखो, तो ये रही मेरी चाय फाइनली। ये रही हमारी राम प्यारी, और इट्स अ टाइम टू गो। मैंने चाय ले लिया, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। इट टुक 15 to 20 मिनट्स। ऑर्डर हुआ, तुरंत आ गया, हमने तुरंत पी लिया।
और ये ना यार, अभी हम लोग आगे आपको मिलते रहेंगे। मैं चाय पीती हूँ और फिर आगे वापस से हम लोग हाईवे में कनेक्ट होंगे। और हाईवे पे आई थिंक सो 25-30 किलोमीटर्स और रह गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग टर्न हो जाएंगे, आगरा से निकल जाएंगे। मम्मा मुझे दिखाना नहीं सकती। ये खुशू हेलो, मैं इधर आके चल कर। सी यू। सो यहाँ पे शुरू होता है हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और ये कितना रहेगा हमारा 75 किलोमीटर्स। ओके, सो ये स्टे करेगा 75 किलोमीटर्स के। उसके बाद फिर हम एग्जिट हो जाएंगे और इटावा से होते हुए देन वी विल रीच कानपुर एंड देन कानपुर से हम लोग जाएंगे प्रयागराज। ये है, उसको क्रॉस करते करते 4 टोल्स आ गए थे ना। और ये हमारा 5th है, यानी लखनऊ में एंटर करने के बाद पहला। अच्छा, मतलब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एंटर करने पे हमारा पहला, नॉट लखनऊ एल से बट एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने के बाद हमारा पहला टोल था। तो अब हम देखते हैं कि इस ड्यूरेशन में हमें कितने टोल्स मिलते हैं। और हम लोग मतलब प्रयागराज पहुंचने तक आपको टोटल भी बताएंगे कि ये टोल्स में कितने लगे। हमारा जो बैड एक्सपीरियंस रहा है पिछले बार का, कि हमने फास्टैग को करा लिया था रिचार्ज, बट ड्यू टू सम रीज़न रिचार्ज में कुछ हो गया था या फिर प्रॉब्लम कुछ आ गई थी। एंड लास्ट टाइम जब हम लोग सेम टाइम पे आए थे, यू वोंट बिलीव, हमारा जो अगर 1000 लगना था तो वो टोल पूरा 2000 में कन्वर्ट हो गया था। बिकॉज इट वाज शोइंग, जब भी हम कहीं से भी जा रहे थे, पास ऑन हो रहे थे टोल से, तो इट वाज शोइंग अ ब्लैक लिस्ट है। एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रबल किया था। तो फिर आप जब भी निकलिए फास्टैग फुल्ली वो करके रखिए। तो इस बार हमने प्रॉपर वो करके रखा था। लास्ट टाइम क्या हुआ, फिर हमने कस्टमर केयर पे कॉल किया एंड दे सेड कि 72 आवर्स लगेंगे उसको रिजॉल्व होने के लिए। तो बाय दैट टाइम यू नो कि अगर आपका फास्टैग में नहीं है देन यू ऑन कैश यू हैव टू पे द डबल। तो वही चीज़ हुई थी। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पर हम लोग अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी एंड करते हुए, और ये हमारा 6th टोल ना है, कोई नहीं है तो आ गया। ग्रीन। ये देखिए, मैंने बोला था आपको कि गुड़ मिलते हैं। तो ये देखिए, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। एक किलो तो ले लें, भैया भैया के लिए इन लोगों। अच्छा, यहाँ पे है गुड़। मैंने बताया था ना कि गुड़ मिलता है। ऑन जाने दो, ऑन जाने दो। तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ।
चीज दिखाता हूँ। सो यहाँ से हम लोग गुड़ ले रहे हैं। आपको मैंने बताया था ना ये गुड़ मिलता है, तो इन्होंने कहा कि पापा और भैया के लिए ले लेते हैं। वी आर द गुड़ लवर। और ठंड के टाइम पे तो रात को दिन में हाँ सफिशिएंट होगा। 1 kg दोनों जगह ले लीजिए। हाँ हाँ ये देखिए और मैं एक पीछे चीज खेत। दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स में इधर हेलो, दो मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। नहीं दो ना। नहीं चलो आज तो मजा ही आ जाएगा, मजा। मजा आ जाएगा। कैसे 120 तो हमें मिल चुका है। ओनली 1 kg लिया। हाँ 1 kg 2 kg है ना 2 kg है। 120 दे दो। ये रहा गुड़। फ्रेश था गुड़, कैसा था? फ्रेश था। अभी तो फ्रेश मुझे पता नहीं हार्डली मिलेगा। लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने जहाँ से लिया था वहाँ पीछे बन रहा था और वो आगे लगा करके बेच रहे थे। यहाँ भी तो बन ही रहा है, बगल में देखो धुआं उड़ रहा है। देखो बाद में लगाएंगे चीज़। यही तो बन रहा है। बाद में लगाएंगे। सरसों का खेत और ये देखो ये बन रहा है। हाँ ये देखिए अब अच्छी हवा आ रही है मुझे। वाओ। मुझे अच्छी हवा आ रही थी बहुत। मुझे भी हवा चाहिए थी, वो वाली हवा। कोई नहीं बेटा, उसमें तेज चलेगा तो पोल्यूशन भी आएगा। तो गाइस हम लोग पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। तो हमारी गाड़ी अभी ठीक है सब कुछ। तो हम लोग भी थोड़ा सा पेट्रोल हाफ हो गया था तो उसको फिल करा रहे हैं और इसी बहाने 5 मिनट्स का रेस्ट भी हो जाएगा। कंटिन्यूअस हम चल रहे थे, इससे इसका भी रेस्ट हो जाएगा। गाड़ी का मैं अब चलाऊंगा गाड़ी। गाड़ी चलो मैं चलाता हूँ। मैं मजाक भी कर जाता। पापा जी आ गए। मैंने कहा कि पेट्रोल हमारा कम हो गया था। तू गाड़ी पा, हमारी गाड़ी को रेस्ट दे। ओके हमारी गाड़ी को रेस्ट देना चाहिए तो अभी रेस्ट हो रहा है। अभी थोड़ी 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दो, मैं इसको कब से चल रहे हैं। सब निकल ही रहेगा। ओके सो बिट कानपुर शाम। से इलाहाबाद 200 किलोमीटर है। ओके हाँ अब हम लोग कानपुर से इलाहाबाद का जो डिस्टेंस है वो हो गया है 195 किलोमीटर्स एंड अभी हमारा टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है। कुछ सो चुका है, मैंने भी थोड़ी सी नींद ले ली है और अब लग रही है थोड़ी बहुत छोटी मोटी वाली भूख। तो मैंने खाने रखे थे और कुछ ड्राई स्नैक्स और रखे हैं तो हम लोगों ने सोचा है कि अब खाया जाए। और कुछ में वो सो गया है ना, सुबह से उठा था आई थिंक 5 o'clock AM पे उठा था, बस थोड़ी देर के लिए बीच में सोया था हाफ एन आवर। तो अभी गया है तो लंबा से सोएगा। तो अब मैं तो खा सकती हूँ बट मेरा पति देव को तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तो मेरा काम होता है इनको खिलाते रहना और खाते रहना। हमारी मतलब 4 hours ऑलमोस्ट 3.5 hours की और जर्नी है। अब स्मूथ हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 PM तक प्रयागराज के अंदर एंटर कर जाएंगे और शायद उससे पहले भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो अब हम लोग वहाँ एंटर
करने के बाद फिर मिलते हैं। मैं खिलाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ। बीच में मुझे लग रहा है कि एक कुछ तो ड्रिंक के लिए चाहिए होगा, तो अगर कहीं पे मिले ना तो कुछ भी जूस टाइप का ले लेना तो अच्छा रहेगा। ड्राइव का मज़ा ही अलग है, पता है। ये तो मानना पड़ेगा, पहले मैं बहुत हेजिटेट करती थी। हम लोग ने कब लिया है अपनी कार? 2021 ना? 22 और तब से लाइक मेरे ख्याल से खरीदा 21 दिसंबर में था, मिला हमें हाँ एग्जैक्टली, हाँ 2022 से मिला है। और तब से हम लोग प्रयागराज बाय कार ही आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट है कि ही लव्स ड्राइविंग एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आई एम स्केयर ऑफ ड्राइविंग। तो मुझसे तो अगर कोई कहे कि ड्राइविंग करना है तो आई फील लाइक स्केयर कि भाई कहीं और ही। जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता ना वो यही सोचता है। हाँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता, बोला मैंने। मिलता नहीं है क्या? अभी तक मैंने ट्राई ही नहीं किया है। मेरे पास डीएल नहीं है, सॉरी। बहुत बड़ी, आप सबके पास डीएल होना चाहिए, मेरे पास नहीं है। और मैं स्कूटी भी अपने ही एरिया में बस चलाती हूँ जहाँ पे पुलिस वाले मेरे को ना पकड़ सके। हम लोग खाना खाते खाते पहुँचते हैं प्रयागराज। बीच में अगर कहीं रुके और कुछ खाया पिया वापस तो ज़रूर हम लोग फाइनली प्रयागराज में एंटर कर चुके हैं और हमारे अभी भी 34 मिनट्स दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग घर पर पहुंच जाएंगे 4:30 के अराउंड। और ये रहा, बस अब हम लोग अपने घर के तरफ ही जा रहे हैं। और ये ना बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है, इसलिए शायद टाइम लगेगा हमारा और घर तक पहुंचने के लिए। तो फिर आपको हम लोग घर पहुंचने के बाद रास्ते में कुछ अगर दिखाने को ऐसा कुछ मिला जिसे हम आपको दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली वी विल। और अभी के लिए, तब तक के लिए, जब तक हम घर नहीं पहुंच रहे, बाय बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर देना और शेयर और कमेंट कर देना ताकि हमारे लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते जाए। और आपके सपोर्ट की वजह से हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। मेरे कैमरा मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, जैसे ये वाला कैमरा हमारा ये। ओके, सो सी यू सून। और हम अपने आगे इसी जर्नी में बीच बीच में आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारा 10 डेज का है। टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। बाय बाय।